हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज डे सेकंड है हमारे क्रैश कोर्स का और आज के दिन हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी, एसेंसेस एंड इट्स फीचर्स, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो इंडिया लोकेशन, पॉलिटिकल डिवीजन्स एंड फिजिकल डिवीजन्स, ठीक है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें ये देखना है जो हमारे इंडिया का नॉर्थ साइड है, ठीक है ना, नॉर्थ साइड में क्या हैं, लॉफ्टी हिमालयाज़ हैं। नॉर्थ साइड में लॉफ्टी हिमालयाज़ हैं इंडिया की बात करें। और अरबियन सी अगर पूछा जाए ये वेस्ट में है, ठीक है ना। देखिए ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप समझ सकते हैं नॉर्थ साइड कौन सा आ गया, ये लॉफ्टी हिमालयाज़ आ गए, और वेस्ट साइड क्या आ गया, अरबियन सी। कौन सा सी है, अरबियन सी। और अगर हम बात करें ईस्ट साइड जो है ये बे ऑफ बंगाल है। ओके, उसके बाद हमें देखना है कि जो इंडिया है, इंडिया का पूरा जो एरिया है वो कितना है, ठीक है ना। इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियंस। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ये इंडिया का एरिया है। और टोटल अगर वर्ल्ड की बात करें 2.4% जो है ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये इंडिया की बात हो रही है। ओके, और ये वर्ल्ड के अंदर 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कौन सा, 7th नंबर पे आता है। पहले पे रशिया है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, अब क्या है जो इंडिया है, ठीक है ना। इंडिया जो है ये चाइना के बाद है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। क्या है पॉपुलस की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो चाइना के बाद जो इंडिया है ये नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 जो है पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना आता है और नंबर 2 जो है इंडिया आता है। ओके, फिजिकल डिवीजन देख रहे हैं हम। फिजिकल डिवीजन में अगर हम पूरे इसमें देखें, वर्ल्ड मैप में देखें, ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेट है। ये क्वेश्चन है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये लोकेट है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, पासिस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री। ये बिल्कुल हाफ पे जाके ये पास होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है ये, ठीक है ना। लैटिट्यूड की बात करें ये है 88 और 376, ये आपको याद रखना है। और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें आपको ऐसे याद रखना है 687 टू 9725, ऐसे याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। उसके बाद है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है एरिया कितना है इंडिया का, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। देखो जो नॉर्थ से लेके साउथ तक, और हम नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक देखें, ठीक है ना, इसका जो एरिया है ये कितना है, ये है 3214 किलोमीटर। और अगर हम देखें ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखें तो ये जो एरिया आता है ये आता है 2933 किलोमीटर। ओके, और जो लेंथ है कोस्ट लाइन अलॉन्ग मेन लैंड ऑफ इंडिया ये है 6100 किलोमीटर, इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप इज़ अबाउट, अगर हम आइलैंड को भी इंक्लूड करेंगे तो ये आएगा 7514 किलोमीटर। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें लैंड बाउंड्रीज़ पाकिस्तान के साथ हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हैं, नॉर्थ साइड में, वेस्ट साइड में। नॉर्थ वेस्ट जो है ये पूरा अफ़गानिस्तान के साथ है, ठीक है ना। अब देखो आपको मैंने पहले बताया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब जो नॉर्थ और वेस्ट साइड है, ठीक है ना, नॉर्थ और वेस्ट साइड है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री है, ठीक, चाइना के साथ भी है, नेपाल और भूटान के साथ भी है, लेकिन वो है किसके साथ, वो है नॉर्थ के साथ, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट के साथ। ये यहाँ पे आएगा, इसको बाउंड्री जो है नेपाल के साथ भी है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें चाइना के साथ भी है, ठीक है ना। म्यांमार और बांग्लादेश की बात करें ये ईस्ट साइड में आते हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश और जो ये म्यांमार है ये ईस्ट साइड आते हैं। अफगानिस्तान जो है नॉर्थ वेस्ट है विद चाइना और नेपाल एंड भूटान, और म्यांमार जो है बांग्लादेश जो है ये ईस्ट साइड है। ओके,
उसके बाद अगर हम अक्रॉस द सी देखें, श्रीलंका है, मालदीव्स है। इंडिया और श्रीलंका जो है ये सेपरेट जो करते हैं, जो स्ट्रेच करता है, उस स्ट्रेच का नाम है पालक स्ट्रेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्ट्रेट है? पालक स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करता है, एक नैरो स्ट्रेच, उसको हम कहते हैं पॉक स्ट्रेट। ओके, और जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो क्या है? सनराइज 2 आवर्स अर्ली इन ईस्ट साइड में अर्ली 2 घंटे पहले आता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, दिन इन वेस्ट गुजरात। अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री। ओके, इसकी वजह से टाइम जो है ये यहाँ पे फ़र्क आ चुका है। लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री टू 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज एन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है टेकन हैज़ बीन टेकन किससे, कौन सी लॉन्गिट्यूड? जो इसका लॉन्गिट्यूड आएगा 82 डिग्री टू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है ना। इस लॉन्गिट्यूड से जो टाइम है लोकल टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है ना। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म्ड एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो अगर आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोला जाए तो उसका आंसर भी आएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, पॉलिटिकल डिवीजन की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल डिवीजन की अगर हम बात करें तो जो इंडिया है, देखो पहले हमने फिजिकल बात की, इसकी लोकेशन क्या है, इंडिया कैसा दिखता है, कौन सा पहाड़ किस साइड में है, अभी और भी बहुत कुछ देखना है, क्योंकि बेसिक आपकी ठीक नहीं होगा, बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे आप नहीं पढ़ सकते, तो बेसिक आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो पॉलिटिकल की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल में ऐसा है कि आप देख रहे हैं हर स्टेट की अपनी पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। कोई किसी स्टेट में बीजेपी है, किसी स्टेट में इंडिया क्या बोलते हैं इसका अपनी पार्टी है, किसी में क्या नाम है कांग्रेस है, ठीक। तो ऐसा है कि जो इस कंट्री को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंट्री को डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट हैं इंडिया के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं। दिल्ली जो है ये नेशनल कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान जो है, राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है और गोवा जो है सबसे छोटी स्टेट है। गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है, राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट है। तो उसके बाद इन द लेटेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ वे आर क्रिएटेड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। 9 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज आर लोकेटेड लॉन्ग कोस्ट। दिस स्टेट आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर जो है, अब जम्मू कश्मीर जो है ये इसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, ठीक है ना। एक लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है। ओके, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। आप पूरी स्टेट आप देख सकते हैं, ठीक है। 28 स्टेट्स हैं पूरी यहाँ पे और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर। ओके, कभी कभार तो ये पूछा जाता है कि आप बताइए जो 7 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। अब 7 सिस्टर में कौन कौन सी आती हैं? इसमें जो 7 बहनें हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। ये जो है इनको हम 7 सिस्टर कहते हैं। ओके, अब देखेंगे हम स्टेट्स और उसके नेबर्स कंट्रीज, ठीक है। स्टेट्स हैविंग कॉमन बाउंड्री विद पाकिस्तान, जिस तरह से गुजरात है पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री है, राजस्थान की भी पाकिस्तान के साथ है, पंजाब के भी पाकिस्तान के साथ है, जम्मू कश्मीर की भी पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। पाकिस्तान की नेबर जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर कौन सी हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। स्टेट हैविंग कॉमन बाउंड्री विद चाइना, चाइना के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है चाइना के साथ बाउंड्री करती हैं। और स्टेट हैविंग कॉमन बाउंड्री विद नेपाल, नेपाल के साथ जो है यूपी आता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम आता है, ठीक है। ये जो है बाउंड्रीज। ये इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स में क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमें देखने हैं माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्ट और आइलैंड्स। ये जो है ये फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के अंदर। अब जो इंडिया है इसको डिवाइड किया गया है 4 फिजिकल डिवीजन्स में। पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यूज और नंबर 4 है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इसमें इसको डिवाइड किया गया है। ओके, अगर हम मैप को देखें, इंडिया के मैप को देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेट हिमालयाज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये ग्रेट हिमालयाज़ हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे शिवालिक, ये है शिवालिक है, ठीक। और यहाँ पे
आएंगे हम, यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे विंध्या रेंज है, यहाँ पे सतपुरा रेंज है। और आप यहाँ आ जाओ नीचे, आप देखोगे दक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं। ये जो इंडिया का मैप है ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है कोस्टल एरियाज़ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें, जो हिमालय है, हिमालय द एबोर्ड ऑफ स्नो, इसको एबोर्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं। हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पोलर रीजन्स। अब जो हिमालय है इसको 3 रेंज में क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला आता है ग्रेट हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा है मिडिल हिमालय, इसको हिमाचल भी कहते हैं। और तीसरा है द शिवालिक, और इसको आउटर हिमालय कहते हैं। अब जो ग्रेट हिमालय है, जो हिमाद्री है, ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है और वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है इसी रेंज के ऊपर है, ओके। और आप जानते हैं जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, ओके। और कंचनजुंगा है, लोटसी है, नंगा पर्वत है, ये तब सब क्या है, ये ग्रेट हिमालयाज के अंदर आते हैं, ठीक है, इसके पार्ट है, ओके। तो मिडिल हिमालय जो है हिमाचल है, ये लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलर हिल स्टेशन हैं, जैसे शिमला, डलहौसी, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग, ठीक है। अब मसूरी को क्वीन ऑफ हिल भी कहा गया है, ओके। शिवालिक की बात करें, आउटर हिमालय जो है साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है, और ये जो रेंज है ये मेड अप ऑफ लूज डिपॉजिट ऑफ सॉफ्ट रॉक्स, मड एंड सिल्ट। लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द ओलिवल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow. अगर पूछा जाए ये सुंदरबन डेल्टा है किस तरह बना है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के फ्लो से बनता है, ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। द राजस्थान प्लेन है, द गंगा बेसिन है और द ब्रह्मपुत्र वैली है, ओके। उसके बाद है द पेनिनसुला प्लेटस क्या है, ठीक है ना। अब हम द पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें, ये साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, और दिस इज ए रीजन विद न्यूमरस हिल रेंज एंड वैली। Aravalli Hills, one of the oldest range of the world, border on the northwest side. The Vindhyas and the Satpuras are the important ranges. The rivers Narmada and Tapi flow through these ranges. These are west flowing rivers that drains into the Arabian Sea. यहाँ पे जो द विंध्यास है या सतपुराज है, ये जो इम्पॉर्टेंट रेंज है, पूछा जाता है ये हिमालय से है या पेनिनसुलर प्लेट्यू में आते हैं। तो आपने ये देख लिया पेनिनसुलर एरिया के अंदर आते हैं ये सतपुराज और विंध्यास। और जो रिवर नर्मदा है या फिर हम तपी है, ये किस रेंज में कहाँ फ्लो करता है, इन्हीं रेंज में फ्लो करता है, ओके। और जाके ये कहाँ पे ड्रेन होते हैं, अरेबियन सी के अंदर। नर्मदा रिवर जो है डिवाइड द एंटायर प्लेट्यूज रीजन इनटू 2 पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यूज। अब जो डेक्कन प्लेट्यूज जो है या सेंट्रल हाईलैंड्स जो है, ये अलग अलग इनको कौन करता है, ये क्वेश्चन भी आता है, इनको नर्मदा रिवर करता है। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स जो है ये एक सीरीज ऑफ प्लेट्यूज है, सच एज मालवा है, बुंदेलखंड है, बगलखंड है, छोटा नागपुर है। ये प्लेट्यूज हैं, ये हार्ड इग्नियस रॉक से बने हुए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। और सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर ये मालवा है या बुंदेलखंड है, ये बैगलखंड है, छोटा नागपुर है, ये तमाम जो है सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर आते हैं, ओके। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अब है द डेक्कन प्लेट्यू, ये एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम द विंध्यास इन द नॉर्थ टू साउथ टिप ऑफ पेनिनसुला, bounded by western Ghats and eastern Ghats. Both these hill ranges meet at Nilgiri Hills, ठीक है। उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जो है वेस्टर्न घाट्स नोन एज सह्याद्री हैव सह्याद्री हिल्स, द नीलगिरीज, द एनामेली एंड द कैडमोम हिल्स। ये जो हिल्स है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिल्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये कोस्टल प्लेन्स के अंदर आती हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस,
द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन, द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स। अब इन जो ये प्लेट्यू है इसके अंदर कोल है, आयरन और बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स चले जाओगे आप तो वहाँ पे एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाइज द कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स जो है मच ब्रॉडर हैं। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, रिवर अगर महानदी की बात करें, गोदावरी है, कृष्णा है, कैवरी है, ये तमाम ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में, और ये जो है रिवर्स आपको कोस्टल प्लेन्स के अंदर मिलेंगे। उसके बाद है आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या है? देयर आर टू मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वन ऑफ देम इज द लक्षद्वीप आइलैंड एंड इन द अरेबियन सी एंड अदर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ये भी आपको याद रखना है कि जो अंडमान या निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और जो लक्षद्वीप है या लक्षद्वीप आइलैंड है ये अरेबियन सी। तो ये आपको थोड़ा मैच करना है ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। ओके, क्वेश्चन जो आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन एक ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसको अगर हम कंसिडर करेंगे इसका आंसर क्या आएगा? कंसिडर क्या है? इट हैज़ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, अल्टरनेटिंग सीजन इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया क्लाइमेट, विच इज़ एबो स्टेटमेंट करेक्ट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करें, क्या ये ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप होता है? क्या ये अल्टरनेटिंग सीजन इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया क्लाइमेट है? पहला सही है, दूसरा सही है या तीसरा सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोथ 1 एंड 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर रिलेटेड टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इन दो में से बताना है। क्या ये दोनों सही हैं या एक इनमें से सही है? इसका आंसर क्या आएगा? बोथ 1 एंड 2 जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ये लैटिट्यूड है ये भी रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और डिस्टेंस जो फ्रॉम द सी है ये भी रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। विच इज़ नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया? इसका आंसर क्या आएगा? हिमालयन माउंटेन रेंज, कैराकोरम, अरावली रेंज या सतपुरा रेंज? इसका आंसर आएगा हिमालयन माउंटेन रेंज जो है इसको कहा गया है नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया? माउंट एवरेस्ट है, दोदा बेटा है, या कंचनजंगा है, या ज्यूज एवरेस्ट है? तो हाईएस्ट पॉइंट की बात करें इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कंचनजंगा जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है इंडिया के अंदर। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? ए ग्रेट एरिया ऑफ माउंटेन्स consisting of Himalayas of Nepal, Hindu Kush and Patkai range define the northern India subcontinent. दूसरा क्या है? The mountains is these range include some of the world tallest mountains which act as nature barrier to cold polar winds. ठीक है, अब बताइएगा ये दोनों सही है या गलत, या इनमें से कोई एक सही है? देखिए अगर हम बात करें हिमालयाज़ ऑफ नेपाल, हिंदू कश, पटकई रेंज जो हैं ये नॉर्दर्न इंडिया सबकॉन्टिनेंट्स के अंदर आते हैं, ये तो करेक्ट है। दूसरा क्या है? जो ये रेंज हैं माउंटेन दिस रेंज जो हैं टॉलेस्ट माउंटेन्स इसमें हैं, बिल्कुल हैं, और नेचर बैरियर टू कोल्ड पोलर विंड्स बिल्कुल ये बचाती हैं हिमालयाज़। तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, दोनों ये करेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर सैफरॉन कल्टिवेशन? तो आप बता सकते हैं कौन सी जगह है जहाँ पे साफ़रान होता है? पामपोर जो है, पामपोर में साफ़रान होता है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्लेस पड़ती है। ठीक है, जो पामपोर है ये प्लेस है। ठीक है, और ये प्लेस जो है कश्मीर के अंदर है। कश्मीर जो है इंडिया के अंदर है। ठीक है, अब इंडिया जो है ये एशिया के अंदर है। तो मीन्स ये हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स जो जोग्राफी डिवीज़न है उसी के ये क्वेश्चन उसी में से आ सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विंध्या रेंज। विंध्या रेंज के बारे में जो क्वेश्चन है, जियोग्राफिकली सेपरेट्स नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम साउथर्न इंडिया, क्या ये सही कहता है? बिल्कुल राइट कहता है। द वेस्टर्न एंड ऑफ द रेंज लाइज इन ईस्टर्न गुजरात, बिल्कुल सही है। नियर इट्स बॉर्डर विद मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। रन ईस्ट एंड नॉर्थ ऑलमोस्ट मीटिंग ऑफ गैंग्स एट मिर्ज़ापुर, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ 1 एंड 2 जो है ये द विंध्या रेंज जो है इसके रिलेटेड जो ये सब कुछ सही है। ओके,
It is situated in eastern India, covering much of Jharkhand and adjacent part of Odisha, बिहार एंड छत्तीसगढ़। हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में अगर हम बात करें, छोटा नागपुर प्लेटू जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये सिचुएटेड है ईस्टर्न इंडिया, कवर करता है झारखंड और जो उसके पार्ट हैं उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। यस, नेचर वेजिटेशन जो है इसके जो जेरिक स्क्रब है, पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट इको रीजन्स। ये जो स्टेटमेंट दोनों के करेक्ट हैं। इसका आंसर भी आएगा बोथ 1 and 2 जो हैं ये करेक्ट हैं छोटा नागपुर के रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है सतपोरा रेंज जो है। द सतपोरा रेंज जो है इसके रिलेटेड कौन सही है। इट बिगिंस इन ईस्टर्न गुजरात नियर अरेबियन सी, राइट। रन ईस्ट अक्रॉस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राइट। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, यस। इट इज़ अपेक्स एट रत्नापुरी एंड 2 साइड्स बीइंग पैरेलल टू तप्ती एंड नर्मदा, राइट। इसका जो सतपोरा रेंज है इसके दोनों के दोनों ये जो हैं इसकी स्टेटमेंट से करेक्ट हैं। तो इसका आंसर भी आएगा बोथ 1 and 2 जो है इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अरावली रेंज। अरावली रेंज के रिलेटेड हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंज इन इंडिया, रनिंग अक्रॉस राजस्थान फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये गलत है। अरावली का ये जो है पहला गलत है। द नॉर्दर्न एंड ऑफ द रेंज कंटिन्यूज एज आइसोलेटेड हिल्स एंड रॉकी रिज इनटू द हरियाणा एंडिंग नियर दिल्ली, राइट। अरावली रेंज के लिए ये जो सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 2 जो है करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वेस्टर्न घाट्स और शादरी माउंटेन्स। अब यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आपका जो मिस इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। It runs along the western edge of India Deccan Plateaus and separate it from a narrow coastal plains along Arabian Sea। ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है द रेंज रन अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर फ्राम साउथ ऑफ द तप्ती रिवर नियर द गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर अक्रॉस महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, राइट। तो वेस्टर्न घाट्स के लिए अगर आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप आपको यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसके दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हैं। तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 and 2। ओके, ईस्टर्न घाट की बात करें अगर हम, ईस्टर्न घाट्स के रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन्स, ये तो सही है। विच हैज़ बीन इरोडेड एंड विविसेक्टेड बाई 4 मेजर रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कैवरी है, राइट। ईस्टर्न घाट्स की बात हो रही है। आपकी जो भी मिस इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। द नरगिरी हिल्स जो तमिलनाडु के है लाइज एट द जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, राइट। तो इसका आंसर भी आएगा बोथ 1 and 2 जो है इसके करेक्ट हैं। ओके, अब यहाँ पे भी देखनी है स्टेटमेंट क्या है। द इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो हैं इट रन्स पैरेलल टू द हिमालयाज फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट एंड ड्रेन्स मोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया। ये भी सही है। मेजर रिवर्स इन रीजन आर द गंगास, इंदस, ब्रह्मपुत्रा along with their main tributaries यमुना, चंबल, गोमती, गागड़ा, कोसी, सतलज, रवि, बीस, चिनाब, तिस्ता, सब सही है। इसका आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये एंडो गंगेटिक प्लेन्स भी आपका रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट थार डेजर्ट के बारे में। थार डेजर्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। द डेजर्ट जो है कंटिन्यू टू पाकिस्तान एज द कोलिस्तान डेजर्ट, राइट। ये बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। 61% ऑफ एक्स जोग्राफी जो है ये कवर करता है एरिया। तो ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो उसका आएगा बोथ 1 and 2 जो है स्टेटमेंट थर्ड डेजर्ट के रिलेटेड सही है। अब एक और स्टेटमेंट देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड लाइन बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड ओशनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया। इट स्ट्रेच फ्रॉम तमिलनाडु इन साउथ वेस्ट बंगाल इन ईस्ट, ठीक है। रीजन जो है रिसीव करता है बोथ द नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्टर्न मानसून रेंज। तो इसका आंसर दोनों का दोनों सही है। तो बोथ 1 and 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द विंटर डिस्टर्बेंस। विंटर डिस्टर्बेंस की वजह से कौन सी स्टेट है जो इंडिया के अंदर जो क्या करती है, रिसीव करती है रेनफॉल। तो इसका आंसर क्या आएगा, पंजाब। पंजाब इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, अब है सेकंड है, इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन जो हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हैं डेमोग्राफी होता क्या है। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडीज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन।
ह्यूमन पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको स्टडी करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। और जो सेंसस होती है इसका क्या मतलब होता है कि हम काउंट करते हैं कितने बंदे थे, क्या था, इस स्टेट में कितने हैं, पूरे इंडिया में कितने हैं, ये पॉपुलेशन को काउंट करना, इसको हम कहते हैं सेंसस। और जो ये सेंसस है इंडिया की बात करें, इसको कौन कैरी करता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चन, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता रहता है एग्जाम के अंदर, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो बताना है कौन था फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा कार्ल मैक्स। कार्ल मार्क्स जो थे, ये इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आता रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज्ड द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो यहाँ पे जो दी गया है, अकबरनामा दिया गया है, अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी है, आईने अकबरी है। तो अगर हम अर्लीस्ट की बात करें तो ये जो टर्म सेंसस है इसको इंडिया में कहाँ से लाया गया है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है यहाँ से लिया गया है। When was the first census held in India? इंडिया में फर्स्ट टाइम कब सेंसस हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1872। 1872 में फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुई थी इंडिया के अंदर। Who was the governor general when first census was held? तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था जब फर्स्ट टाइम हुई? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था जब सेंसस हुई थी। Which year is known as the year of demographic divide? किसको कहा गया है? इसका आंसर आएगा 1921। 1921 को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहा गया है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, आप इसमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें ये बताना है रिलेटेड टू द रीज़न फॉर लो सेक्स रेशियो, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, सेक्स सेलेक्टिव फीमेल एबॉर्शंस, चेंज इन सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? लो जो सेक्स रेशियो है इसका रीज़न क्या आ सकता है? इसका करेक्ट आंसर ओनली 1, 2 एंड 1 एंड 2, 2 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। देखो जब मैटरनली मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो जो सेक्स रेशियो है ये कम हो सकता है। इसका मतलब है ये पहला सही है। सेक्स सेलेक्टिव फीमेल्स एबॉर्शन जब आप करोगे ज़्यादा तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। चेंज इन सेक्स रेशियो एट बर्थ उस टाइम भी आ सकती है। तो तीनों का इसका आंसर क्या आएगा? डी पार्ट आएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इसका आंसर होगा। What do you understand by sex ratio? सेक्स रेशियो को अंडरस्टैंड करना है, ये क्या होता है? इसका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्या आएगा? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके। उसके बाद विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। अब की बात करें, अभी तक 2011 की सेंसस ही चल रही है, उसी को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसी को ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की एज पर 2011, तो इसमें हाईएस्ट चाइल्ड किसके अंदर थे? इसका आंसर आएगा मिज़ोरम। मिज़ोरम जो है इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following state has largest number of metropolitan cities in India as per census 2011? तो इसका आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। Which of the following state has largest number of towns in India as per census? तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा टाउन किसके अंदर है? महाराष्ट्र जो है इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके। अब हमारा जो तीसरा पोर्शन है वो है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इसमें हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम टॉप 50 जो MCQs हैं इसी के रिलेटेड, इंडियन कल्चर हेरिटेज के रिलेटेड हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, आपके लिए आपको नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप क्रैश कोर्स पढ़ें और उसमें क्वेश्चन ना आए, ये ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन भी आपको मिस ना हो। क्रैश कोर्स से भी अगर आपको ऑलमोस्ट 80% निकल जाए तो अच्छी बात है। ओके, तो देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्हाट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स एंड फ्रॉम आवर पास्ट, ठीक है ना। कि हमने पहले अपने पास्ट से, अपने दादा दादी से या उसके जो लकड़दारा थे उनसे हमारे अंदर क्या आया, ठीक है ना। और जो हेरिटेज ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन द सोशल में, इकोनॉमी में,
कल्चर में, लाइफस्टाइल में। तो क्या लाइफस्टाइल है लोगों का, कैसी सोशल सिस्टम है, कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है। तो इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चर सिस्टम, लाइफस्टाइल जो है ये सब किसके अंदर आता है, हेरिटेज के अंदर आता है। द लैंड एंड पीपल आर टू कंपोनेंट्स ऑफ हेरिटेज। अब लैंड और पीपल जो हैं ये दो कंपोनेंट्स हैं किसके, हेरिटेज के। ओके, तो अगर हम बात करें कल्चर हेरिटेज की, कल्चर हेरिटेज में आपका रिलीजन क्या है, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी मैरिज जो है सिस्टम कैसी सिस्टम होता है, क्या आज भी आप डोली लेके जाते हैं, ठीक है, या ग्रीटिंग्स, फेस्टिवल्स, एनिमल्स कौन से, क्यूजीन क्या है, क्लॉथिंग क्या है, क्या जिस तरह हम कश्मीरी जो है फेरन पहनते हैं, ठीक है, ये भी हमारा ट्रेडिशन है। लैंग्वेज, पहाड़ी लोग पहाड़ी बोलते हैं, कश्मीरी लोग कश्मीरी बोलते हैं, डोगरा लोग डोगलू बोलते हैं। लिटरेचर क्या है, एपिक्स क्या है, डांस क्या है, कौन सी डांस आप पसंद करते हैं, कौन सी सिटी के अंदर कौन सी डांस होता है, आर्किटेक्चर क्या है, ये जो है ये कल्चर हेरिटेज के अंदर आते हैं। ओके, उसके बाद है रिलीजन्स। रिलीजन्स मतलब जो है इंडिया जो है होम टू सम ऑफ द most ancient civilizations including four major world religions जो हैं आप जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर हिंदुज़म भी है, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, सिखिज़म भी है, ठीक है, तो क्रिश्चियन भी हैं, ठीक, और इस्लाम मुस्लिम भी हैं। ओके, ये सब जो हैं ये रिलीजन्स हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर हिंदू की बात करें, हिंदू कितने हैं, 80.5% जो हैं हिंदू लोग यहाँ पे रहते हैं इंडिया के अंदर, ठीक। जैन्स की बात करें 13.4% जो हैं जैन्स रहते हैं इंडिया के अंदर। ओके, और जो बुद्ध हैं, बुद्ध रहते हैं 0.8%, और जो मुस्लिम हैं ये सिर्फ 0.4% रहते हैं। ओके, और 1.9 की अगर हम बात करें सिख रहते हैं, 2.3 की अगर हम बात करें क्रिश्चियन रहते हैं। ओके, ये रिलीजन की बात हो रही है हमारे इंडिया के अंदर। ओके, उसके बाद ग्रीटिंग्स में देखें हम, ग्रीटिंग्स में क्या देखते हैं, जिस तरह हिंदी में कहते हैं नमस्ते, ठीक है, अगर हम उड़ीसा की बात करें, कनाडा की बात करें जौहर, नमस्कार, मराठी में कहते हैं स्वागतम स्वागतम, हम तेलुगु की बात करें नमस्कारम, और तमिल की बात करें विनाकम, ठीक है, बंगाली की बात करें नमस्कार, और असमी की बात करें नमस्कार। ओके, ये कुछ ग्रीटिंग्स हैं। उसके बाद फेस्टिवल्स आप जानते हैं, ठीक है ना, हाँ, रिपब्लिक डे जो है, इंडिपेंडेंस डे है, और गांधी जयंती है, ये सेलिब्रेट होता है, ईद है, ये इंडिया के अंदर ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ बहुत जो है रिच वाइल्ड लाइफ है इंडिया के अंदर, ठीक है, और कुछ पॉपुलर रीजन्स हैं जो पॉपुलर कल्चर करते हैं, ठीक है ना। अगर हम हिंदुज़म की बात करें, काऊ को माता माना जाता है, ठीक है ना, कहते हैं जो काऊ है गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और ये सिंबल ऑफ अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, मदर गॉडेस एंड ब्रिंगर ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड वेल्थ। ओके, तो ये है एनिमल्स के यहाँ पे, उसका भी कितना अच्छा इसका आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर। क्लॉथिंग की बात करें, कपड़े की बात करें, ट्रेडिशनल क्लॉथिंग होती है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स जो है कंट्री के अंदर डिफरेंट कल्चर जो होते हैं, डिफरेंट कल्चर होते हैं। जिस तरह से बात करें हम, बहुत से जो पॉपुलर स्टाइल है ड्रेस के, साड़ी होती है जो वुमेंस पहनती हैं, धोती होती है, लुंगी होती है जो मेन पहनते हैं, और स्टिचड क्लॉथ्स होते हैं, जिस तरह से चूड़ीदार होता है, सलवार कमीज़ होती है वुमेंस के लिए विद दुपट्टा थ्रोन ओवर शोल्डर्स। ये ऐसे ऐसे नाम हैं, ऐसे ऐसे ट्रेडिशंस हैं। तो ये चीज़ें जो है ये किसके अंदर आती हैं, हेरिटेज के अंदर आती हैं, कल्चर के अंदर आती हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज की बात करें, संस्कृत जो है इज़ द रूट ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज है, संस्कृत जो है रूट ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज है। अब इंडिया आप जानते हैं हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज जो है यहाँ पे जो है बोल जाती हैं, 23 ऑफ दीज आर स्पोकन बाई मोर देन 1 मिलियन, ठीक है। अब जो हिंदी है यहाँ पे बहुत सारे लोग, दैट मीन्स 41% जो लोग हैं यहाँ पे लैंग्वेज जो है हिंदी लैंग्वेज जो है बोलते हैं। एपिक्स की बात करें, रामायण है चाहे महाभारत है, ये ओल्डेस्ट प्रिजर्व्ड एंड वेल नोन एपिक है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। महाभारत जो है, रामायण है, और भी बहुत सारे जो हैं, तमिल रामवतरम है, कन्नड़ा पंबा भारत है। अब जो हिंदी है रामचरितमानस है, या मलयालम अध्यात्मनम है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे इंडियन एपिक्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। और हम क्लासिकल तमिल लैंग्वेज की बात करें, शिलापतिक्रम है, मणिपुकिला है, शिवाका सीतामणि है, या विलापति कुंडलसिका है, ये तमाम के तमाम जो हैं ये एपिक के अंदर आते हैं। डांस की बात करें, डांस में भी हम लोग पीछे नहीं हैं। इंडिया हैड ए लॉन्ग रोमांस विद द आर्ट ऑफ डांस की बात करें, इंडिया जो है डांस जो है इनको पुराने ज़माने से, पुरानी बुक्स के अंदर आपको मिलेंगी। रंगिनी देवी जो है, अकॉर्डिंग टू रंगिनी देवी, एक्सप्रेशन ऑफ इनर ब्यूटी एंड द डिवन इन मैन जो है ये इंडियन जो आर्ट ऑफ डांस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
it is a deliberate art. Nothing is left to chance. Each gesture seeks to communicate the ideas, each facial expression, the emotions. Okay, तो ये जो है डांस का जो है अच्छा रोल रहता है. उसके बाद आर्किटेक्चर की बात करें, इंडियन आर्किटेक्चर जो है encompasses a multitude of expression of space and time, constantly absorbing new ideas. इन द सिविलाइजेशन की बात करें 2600 to 1900 BC, मौर्यन है, गुप्ता अम्पायर है, इनने बहुत सा जो है आर्किटेक्चर जो है इसके स्कल्पचर भी जो है. और अब हम देखेंगे जो टॉप क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? द डांस एनकरेज्ड एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द टेम्पल ऑफ तंजौर वाज. हम एंशियंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बहुत ज़्यादा आते रहते हैं. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अब भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम जो है ये इसका करेक्ट आंसर है. ये डांस तब थी तंजौर, टेम्पल ऑफ तंजौर, ये वहाँ पे हुआ करती थी. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? द बुक ऑफ पार्सेस. द बुक ऑफ पार्सेस इज. अब जो बुक ऑफ पार्सेस है वो क्या है? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है. अब आप जानते हैं बुक ऑफ पार्सेस क्या है? इसका आंसर आएगा जिंद एविस्टा, ठीक है. जिंद एविस्टा जो थी ये बुक ऑफ पार्सेस थी, क्योंकि आपको मैंने बताया हेरिटेज कल्चर के अंदर बुक्स की बात करें, रिलीजन की बात करें, बहुत सारे आपको मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें किस किस के बारे में पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर. ओके, उसके बाद है डांडिया इज़ ए पॉपुलर डांस ऑफ. डांडिया जो है ये किसकी पॉपुलर डांस है? आपने इसको कई बार देखा होगा एग्ज़ाम के अंदर. ये गुजरात की है, ठीक है ना. गुजरात के अंदर ये डांडिया डांस जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है. ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमीज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूज़िक इन इंडिया. तो कौन सी एकेडमी है जो इसको रिस्पॉन्सिबल है डांस को, ड्रामे को, म्यूज़िक को आगे बढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर आएगा संगीत एकेडमी. क्या आंसर आएगा? संगीत एकेडमी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है. हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? सारे जहां से अच्छा किसने कंपोज किया था? ऑप्शन आपके वहाँ लिखे हुए हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मोहम्मद इकबाल. मोहम्मद इकबाल ने कंपोज किया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. रविंद्रनाथ टैगोर Jana Gana Mana has adopted as Indian national anthem. How many stanza of the sad songs were adopted? तो कितने स्टेंजा हैं इसके जो जन गण मन पढ़ा जाता है, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है ना. तो इसका बताना है स्टेंजा के बारे में कितने हैं. तो इसका आंसर आएगा ओनली द फर्स्ट स्टेंजा, ठीक है. काठकली इज़ ए फोक डांस प्रिविलेंट इन विच स्टेट? अब काठकली जो है, काठकली फोक डांस किस स्टेट में जो है की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? केरला. केरला के अंदर होती है काठकली डांस. ओके, उसके बाद क्या है? द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय. तो अभी हमने इसको डिस्कस किया. नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया है? इसका आंसर क्या आएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना. बंकिम चंद्र चटर्जी ने सॉन्ग कंपोज किया है, नेशनल सॉन्ग. ओके, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, बहुत से जो है इसमें आप पजल भी हो सकते हैं. जो नेशनल इंडिया की नेशनल एंथम है वो है जन गण मन, और जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वो क्या है जो बंकिम चंद्र ने लिखा है वो कौन सा है? वंदे मातरम जो है नेशनल सॉन्ग है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट है अभी, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज़ ए सोलो डांस? यहाँ पे कुछ डांसें दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से जो सोलो डांस है वो कौन सी है. ओटान थुलाल, कुचिपुड़ी, यक्षंगना, ओडिसी. तो इसका जो आंसर आएगा वो आ गया ओटन थुलाल. ये जो है ये सोलो डांस है. ओटन थुलाल जो है ये सोलो डांस है. ओके, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर. क्या आप जानते हैं नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम कब इसको संग किया गया था? बोला गया था 1911 में, 1911 में इसको फर्स्ट टाइम बोला गया था. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नात्या
शास्त्रा द मेन सोर्स ऑफ इंडिया क्लासिकल डांस वाज रिटन बाई। अब नाट्य शास्त्रा जो है मेन सोर्स ऑफ इंडिया क्लासिकल डांस, ये किसने लिखी है? तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? भारत मुनि। भारत मुनि ने इसको राइट किया है। ओके, उसके बाद है काल चक्रा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनीज। काल चक्रा, काल चक्रा की अगर हम बात करें, ये किसकी है? बुद्धिज्म। क्या आएगा इसका आंसर? बुद्धिज्म। कैथक इज ए क्लासिकल डांस ऑफ। कैथक किसकी क्लासिकल डांस है? नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ये कैथक जो है क्लासिकल डांस की जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद गुजरात। अब यहाँ पे आपको बताइएगा कौन सी जो है फोक डांस है जो एसोसिएटेड है गुजरात के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा गारबा। क्या आएगा? गारबा। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस ए स्पेशल फीचर्स। बोट की रेसेस होती हैं, ये स्पेशल फेस है। ऐसा कौन सा फेस्टिवल होता है? तो इसका क्या आंसर आएगा? करेक्ट आंसर ओनाम। ठीक है, ओनाम इसका करेक्ट आंसर है। द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन हॉनर ऑफ विच हिंदू डिटी। रथ यात्रा जो है ये होती है, अब आप बता सकते हैं किस हिंदू डिटी की हॉनर के लिए होती है? तो इसका जो ऑप्शन जो है इसमें राम है, शिव है, विष्णु है, जगन्नाथ है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा जगन्नाथ। ओके, जगन्नाथ जी जो है इसका करेक्ट आंसर है। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, इसका क्या है रेशियो? 3:5, 2:3, 2:4, 3:4। तो इसका आंसर आएगा 2:3, ये इसका रेशियो है। ओके, थिलाना इज ए फॉर्मेट ऑफ। थिलाना किसका फॉर्मेट है? थिलाना जो है ये फॉर्मेट है भारतनाट्यम का। ठीक है ना, भारतनाट्यम का ये थिलाना जो है ये फॉर्मेट है। अब जो थिलाना है इसको टिलाना भी कहते हैं। ये एक रिथमिक पीस ऑफ कैनेटिक म्यूजिक है जो जनरली परफॉर्म की जाती है एंड ऑफ ए कॉन्क्रीट कंसर्ट। ओके, और ये यूज़ होती है क्लासिकल इंडियन डांस परफॉर्मेंस के अंदर। ओके, द लास्ट महाकुंभ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज हेल्ड एट। लास्ट महाकुंभ 20th सेंचुरी में कहाँ पे ये हेल्ड हुआ था? ऑप्शन जो है यहाँ पे इलाहाबाद है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार इसका करेक्ट आंसर है। और हरिद्वार जो है ये यूके मींस उत्तराखंड के अंदर आता है। ठीक है ना। द वर्ड सत्यमेवा जयते आपने कई बार सुना होगा। द वर्ड्स सत्यमेवा जयते जो है इंस्क्रिप्टेड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने जो सत्यमेवा जयते जो है आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, कई बार आपने इसको सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, ये मुंडक उपनिषद जो है यहाँ से लिया गया था। ठीक है ना, ऋग्वेद से नहीं, रामायण से नहीं, बल्कि मुंडक उपनिषद से ये लिया गया था, सत्यमेवा जयते। ठीक है, मोहिनीअट्टम डांस कौन सी? मोहिनीअट्टम डांस फ्रॉम डेवलप्ड ओरिजिनल इन विच स्टेट। अब इसका बताना है ये कहाँ से ओरिजिन हुई है। मोहिनीअट्टम डांस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये केरला के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इसके चर्चे रहते हैं हमेशा। ठीक है, उसके बाद है मधुबानी। मधुबानी ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग। ये एक मधुबानी ऐसा भी आ सकता है, आपको वहाँ पूछेंगे ये सॉन्ग है या फिर ये पेंटिंग है या और कोई चीज़ पूछ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये एक पेंटिंग है, पॉपुलर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब मधुबानी जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ये पॉपुलर किस स्टेट में है? बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार इसका करेक्ट आंसर है। द हेड क्वार्टर ऑफ साहित्य अकादमी इज एट। अब जो साहित्य अकादमी है ये इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो आप जानते हैं मैक्सिमम हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो इसका भी न्यू दिल्ली के अंदर है साहित्य अकादमी का हेड क्वार्टर। विच इंडिया कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द खोरदाद साल।
खुर्दाद साल जो है कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है इंडिया के अंदर? तो इसका आंसर आएगा पारसी। पारसी जो है ये खुर्दाद साल को सेलिब्रेट करते हैं। आयुर्वेदा इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स? आयुर्वेदा कितने कंपोनेंट्स का है? तो इसका आंसर आएगा 8। कितना आएगा? 8। करेक्ट आंसर इसका 8 है। राजा रवि वर्मा इज़ बेस्ट नोन एज? आप जानते थे राजा वर्मी जो थे ये कौन थे? ये एक अच्छे पेंटर, ठीक है ना, ये क्या है? अच्छे पेंटर हैं। इसके बारे में पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बड़े अच्छे पेंटर हैं और ये कई बार इनके बारे में आया भी है। आपने कई बार न्यूज़ों में देखा होगा, न्यूज़पेपरों में देखा होगा। तो जो ऐसे जो हो ये पढ़ना चाहिए इनके बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये 29 अप्रैल 1848 में पैदा हुए थे और ये 1906 में इनकी डेथ हो गई थी। तो आज भी जो पेंटिंग है मैक्सिमम पेंटिंग जो है इन्हीं की ली जाती है, ठीक है। द लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा इज़ नोन एज? जब दुर्गा पूजा होती है उसके लास्ट डे को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको किसी को ये आता भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये दुर्गा पूजा का जो है लास्ट डे को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं दशामी। क्या कहते हैं? दशामी इसको कहते हैं। उसके बाद फ्रॉम विच डे ऑफ द कार्तिक मंथ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। ओके। टिकली इज एन ऑर्नामेंट वेयरिंग ऑन द? टिकली जो है एक ऑर्नामेंट है जो कहाँ पहनाई जाती है? क्या कान में डाली जाती है, गर्दन में डाली जाती है, फोरहेड में, हैंड में? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये फोरहेड में डाली जाती है। कहाँ पे? फोरहेड। टिकली जो है फोरहेड में। ओके। नटराजा इज ए डिपिक्शन ऑफ द गॉड? आपने देखा होगा कई बार। नटराजा इज ए डिपिक्शन ऑफ द गॉड। कौन सी गॉड की डिपिक्शन है नटराजा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? शिवा। क्या आएगा? शिवा जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके। ईरी, मूगा, पैट सिल्क और बेली प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर आएगा असम। असम इसका करेक्ट आंसर है। ओके। उसके बाद है मोहिनीयाट्टम इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम? अब जो मोहिनीयाट्टम जो है ये क्लासिकल डांस किसकी है, कौन सी स्टेट की है? इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अभी हमने इसको पढ़ा भी एक बार, केरला इसका करेक्ट आंसर है। टोटल नंबर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाटक एकेडमी? नाटक एकेडमी जो है संगीत, टोटल नंबर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन में है 5, 7, 8, 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 8। ओके। 8 जो है इसका करेक्ट आंसर है। हु रोट द बुक नत्या शास्त्रा विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? जो नत्या शास्त्रा है ये क्लासिकल डांस का सोर्स है। भारत मुनि जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश द कुचिपुड़ी विलेज इज लोकेटेड फ्रॉम विच कुचिपुड़ी डांस ऑब्टेन्ड इट्स नेम? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी विलेज जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और यहाँ पे ये डांस ऑब्टेन्ड कौन सी डांस जो है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमें बताना है, वो डिस्ट्रिक्ट बताना है आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। तो ये है कृष्णा। ओके। कृष्णा जो है इसका करेक्ट आंसर है। डोलू कुनीथा इज ए फोक डांस फॉर्म फ्रॉम? अब डोलू कुनीथा जो फोक डांस है ये कहाँ से है? डोलू कुनीता ये कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर आएगा। इन विच डांस मेन वेयर कफनी पजामा? कफनी पजामाज कौन सी डांस के अंदर मेन जो है ये पहनते हैं? तो यहाँ ऑप्शन बहुत सारे हैं, आंसर का आएगा गारबा। गारबा जो है इसका करेक्ट आंसर है। सात्रिया डांस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? सात्रिया डांस ये असम के अंदर से ओरिजिन हुआ है इसका, ठीक है। उसके बाद है बिरेना इज़ ए वेडिंग सेरेमनी ऑफ? बिरेना क्या है? ये एक वेडिंग सेरेमनी है और ये बिरेना वेडिंग सेरेमनी तो है किस स्टेट के अंदर? कौन सी जो है इसको करते हैं? ये सिंधीज़ जो है ना, सिंधीज़ जो है इस सेरेमनी को करते हैं, उसका नाम है बिरेना, ठीक। हाउ मेनी आसानास आर इन सूर्य नमस्कार प्रोसेस? तो इसमें कितने आसनास हैं?
इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन में है 6, 9, 12, 16, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? 12, 12 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, विच वन इज नॉट ए हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया? बताइएगा कौन सा है? लोहड़ी है, ओणम है, होली है, उगाड़ी है। होली जो है ये नॉट ए हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ विच बुक? बताइएगा क्लासिकल डांस जो है कौन सी बुक से जो है ये ली गई है? इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? नाट्य शास्त्र, ठीक है ना, नाट्य शास्त्र से लिया गया है। उसके बाद है कथकली डांस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइन आर्ट? कथकली डांस जो है इसके में बताना है कॉम्बिनेशंस कितने एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। क्या आएगा? 5 इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ मेनी क्लासिकल काठाकली स्टोरीज आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल काठाकली डांस? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कितनी है क्लासिकल काठाकली स्टोरीज जो होती है ट्रेडिशनल काठाकली के अंदर? वो है 101। कितनी है? 101। लोहड़ी जो है, लोहड़ी सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, लोहड़ी किस महीने में सेलिब्रेट की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जनवरी। जनवरी में लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइए जो बिहू है, बिहू एक फोक डांस है। क्या है? बिहू एक फोक डांस है। इसको कौन सी स्टेट करती है? ठीक, तो मैं आपको ऑप्शन 2 देता हूँ, एक देता हूँ JNK, एक देता हूँ असम। आप बताइएगा इसका आंसर।